हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं, क्लास 9th यूपी बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 के देखिए स्टूडेंट, आपको दशमलव प्रसार जो निकलवाया था उसी के आधारित ये एक्सरसाइज है। अब क्या करना है, हमें स्केल को बारीक से देखना है। स्टूडेंट देखिए, ये आपको एक संख्या दी गई है, अब इसके प्रसार आपको अच्छी तरीके से देखना है स्केल द्वारा। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से दर्शा दिए हैं। देखिए, हम जानते हैं कि संख्या ये दी गई है, संख्या 3 और 4 के बीच में है। देखिए, आप जानते हैं 3.765, तो ये संख्या किसके बीच में होगी? 3 और 4 के बीच में होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम स्केल द्वारा। देखिए, आपको स्केल में दिखा दूं, स्केल में आपने अच्छी तरीके से किया हुआ है। देखिए, ये जो है जैसे 3 और 4 के बीच में ही कोई संख्या है, इसे बारीक से जूम किया और देखते हैं। ठीक है, तो स्केल के द्वारा मैंने बताया गया है। तो देखिए, 3 और 4 के बीच में ये पॉइंट होते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इस तरीके से, तब ये 4 बनता है। उसके बाद अब वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, ये संख्या 3 और 4 के बीच में, ये हमें पता लग गया। अब देखिए 3.7, अब देखिए 3.7 ये है। अब 3.7 और 3.8 के बीच में हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो ये एक लेंस है, यानी कि शीशा है, इसके जूम करके देखा तो और हमें संख्या मिली, तो उसके अंदर भी ये डिजिट मिले। अब देखिए 3.7 यानी 3.7 और 3.8 के बीच में ये संख्या होती है, जैसे 3.71, 3.72, 3.73, इस तरीके से ये पॉइंट आउट होते हैं। फिर उसके बाद हमें 3.7 के बाद 3.6, तो 3.7 और 3.8, तो इसके बीच में 3.76 और 3.77। अब इसके बीच की संख्या निकालनी है हमें। तो स्टूडेंट 3.76 और 3.77, तो इसमें संख्या ये कौन सी निकली? ये तो जो संख्या ज्ञात करनी है वो उसे बारीकता से, यानी कि 10 बार डिवाइड कर करके, पार्ट कर करके, भाग कर करके, स्केल की सहायता से झूम कर करके, इस तरीके से दशमलव प्रसार हम देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन यही जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने भाषा के माध्यम से भी समझा दिया है, तो आप भाषा को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं। देखिए स्टूडेंट, ये हमने भाषा के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। देखिए, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह संख्या, जो संख्या दी गई है वो 3 और 4 के बीच में, जो हमने बताया ये संख्या वो है, वो 3 और 4 के बीच में। अब अगले चरण में क्या करते हैं, जो संख्या है उसका 3.7 और 3.8 के बीच में स्थान निर्धारण करते हैं, जो हमने सेकंड स्टेप में किया था। निरूपण और अधिक परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हम वास्तविक रेखा को ऐसे भाग को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं और आवर्धन शीशे से यह देखते हैं कि 3.76 और 3.77 के बीच 3.765 स्थित है। ठीक है, जो हमने बताया था शीशे के द्वारा, आवर्धन शीशे के द्वारा। तो इसी तरीके से अगले चरण में क्या किया हमने, 3.765 को अधिक परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हम 3.76 और 3.77 के बीच भाग को पुनः 10 बार भागों में बांट देते हैं और 3.765 के निरूपण को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी समझ में नहीं आए पॉइंट तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत सरल है, उसी की तरह है, बस आपको थोड़ा समझना है। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए, यानी कि इसका मतलब है कि ये आती रहती है, पर वो ये कह रहा है 4 स्थान तक, दशमलव के 4 स्थान। तो लिखिए, हम जानते हैं कि संख्या 4.26 बार संख्या 4 और 5 के बीच में है। ठीक है, ये तो हमें क्लियर पता है कि 4 दशमलव है कोई भी संख्या, तो वो 4 और 5 के बीच में होगी। अब स्केल की सहायता से हम ये पॉइंट निर्धारित करते हैं, तो और फिर जूम करके देखते हैं। तो ये देखिए 4.2 और 4.3 के बीच में ये संख्या निकलती है, क्योंकि यानी 4.3 का मतलब ये इसके बीच में ही होगी, क्योंकि यहाँ 2 है। ठीक है, तो अब इसके बीच में संख्या होगी, तो अब इसे एक लेंस के द्वारा देखते हैं, तो ये उसके अंदर फिर ये डिजिट निकलते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं 4.21, 4.22, इस तरीके से डिजिट हम लिख सकते हैं 4.29 तक, क्योंकि फिर 4.3 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसके बाद हमें 4.26 मिलता है, 4.26 क्योंकि 4.26 क्योंकि इसके बाद जस्ट क्या है 4.26, तो 4.26 4.27 के बीच में हम फिर संख्या देखते हैं, तो उसके बाद फिर स्केल बनाते हैं इसी तरीके से, उसके नीचे फिर 10 पॉइंट निकलते हैं, 10 पॉइंट निकलने के बाद यानी कि 6-1 हो जाता है। अब इसके बाद हमें 6-2 दे रहा है, देखिए वहाँ पर 6-2 दे रहा है। अब ये हमने किया तो 4.26 और 4.27, ठीक है। अब इसके बीच में हम क्या निकालना है, संख्या निकालनी है, तो 4.262 4.263, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, अब इसके भी बीच में निकालते हैं, तो इसी तरीके से स्केल की सहायता से हम 10 पॉइंट बनाएंगे, तो 10 पॉइंट यहाँ निकले। अब देखिए 0.4 अंकों में आया दशमलव। अब देखिए यहाँ पर इसके बीच हम आगे लिख सकते हैं 4.2621 4.2622 4.2623 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो संख्या है वो हमारी कितनी है 4.2626, तो ये हमारी संख्या आ गई। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने भाषा के जरिए बताया गया है, तो देखिए स्टूडेंट इसके जरिए से आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं 4 और 5 के बीच में ये संख्या आ रही है, ठीक है। अगले चरण में हम 4.26 का 4.2 और 4.3 के बीच स्थान निर्धारण करते हैं, जो हमने किया है, ठीक है। फिर अगले चरण में क्या करते हैं, निरूपण को और अधिक परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हम वास्तविक रेखा के इस भाग को 10 बार भागों में बांट देते हैं और आवर्धन शीशे से यह देखते हैं कि 4.26 और 4.27 के बीच 4.26 ठीक है स्थित है। अब निरूपण को और अधिक परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हम 4.26 और 4.27 के बीच भाग को पुनः 10 बराबर भागों में बांट देते हैं और आवर्धन शीशे से यह देखते हैं कि 4.262 और 4.263 के बीच में 4.2626 स्थित है। 4.2626 को परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हम 4.262 और 4.263 के बीच भाग को पुनः 10 बार भागों में बांट देते हैं और 4.2626 के निरूपण को देखते हैं। स्टूडेंट जिसे दशमलव आते हैं यानी कि 0.12 प्रसार आता है, वो स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझ सकता है। स्टूडेंट बिल्कुल भी ये एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा समझने की और अच्छा सीखने की ज़रूरत है। आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान रखिए और दिमाग से अच्छी तरीके से ध्यान लगा के कॉन्सेप्ट एक रखिए, आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।